देखिए 22-24 की रात को एक पेशेंट हमारी कैजुअल्टी में आया जो क्रिटिकली इल था। तो उसको फौरी तौर पर अटेंड किया गया और जब वो उसको इवेलुएट किया जा रहा था तो डॉक्टर उसका केयर पूरी तरीके से कर रहे थे। तो हालत उसकी बहुत ही खराब थी, क्रिटिकली इल था। तो उनका एक अटेंडेंट अचानक से हमारे एक रेजिडेंट डॉक्टर को उसने असॉल्ट किया, मारा, पीछे से आया उसको मारा। तो वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिस पर जीएमसी ने उसी वक्त उसका कंडम किया। तो उसके बाद हमने एफआईआर भी लॉन्च की। तो ये इंसिडेंट जब हुआ तो डॉक्टर्स ने बिना कुछ किया, उनने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, रात भर वो काम करते रहे, दिन भर चलते रहा, काम चलता रहा। सारी फैकल्टी जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, हमने हर एक हॉस्पिटल में जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल थे इंक्लूडिंग एसएमएचएस में काम बिल्कुल ठीक से चला। हालांकि उसको असल्ट भी हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेट है, गलत तरीके पर उसको मारा गया। तो उसके बावजूद काम को हमने कभी मुतासर होने नहीं दिया। डॉक्टर साहब ऐसे इंसिडेंट पास्ट में मेन रीजन क्या है? जस्ट लेट मी फिनिश। क्या ये एज बार का तकाजा है जो हमारे यंग, क्योंकि डॉक्टर जो है ग्लोबल प्रोफेशन है, इसमें कुछ डॉक्टर्स 24 आवर्स ऑन रोज सर्विस करते हैं लोगों की, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं करती। लेकिन क्या ये सुपरविजन की प्रॉब्लम है, उसमें फर्क आ गया, मेच्योरिटी ऑफ वर्क में फर्क आ गया, या इनको प्रॉपर तरीके से वो गाइडेंस नहीं होती है ट्रेनिंग के साथ साथ पब्लिक प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है? मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ जिसने थप्पड़ मारा है, वो भी एक सही तरीका नहीं है किसी भी सूरत, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें शायद चीजों की तब्दीली। देखिए आप जो पेशेंट पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं या कभी कभी ये वाक़ा हो रहे हैं, हमारे स्टाफ का आप देखेंगे, हमारे डॉक्टर्स का देखेंगे, सारी स्टाफ का देखेंगे, हर वक्त खड़े। आप हमारी कैजुअलिटी देखिए, एसएमएचएस की खासकर देखिए, जहाँ दिन में करीबन 4000 पेशेंट उसका इलाज मुआवजा होता है। तो काफ़ी एक हमारे हैं कि एक एक पेशेंट के साथ हमारे इतने अटेंडेंट आते हैं और ऐसे भी लोग आते हैं जिनका उसके साथ काम भी नहीं होता। हमारे डॉक्टर कहते हैं, हमारे ऑन कॉल कंसल्टेंट होते हैं, हमारी ओटीज 24/7 चलती है, काम चलता है। तो लोगों में एक अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को अपना काम कर देते हैं। देखिए डॉक्टर हर पहली कोशिश तो यही कर रहा है ना, जो भी मरीज उसके सामने है उसका बाज़ाब्ता तौर पर तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसको उस तरीके पर इलाज करे। तो लोग भी वायलेंट हो रहे हैं, उनमें एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि डॉक्टर को अपना काम करने दे, अटेंडेंट कम से कम आए। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो काम चलता है उसको देख के, जब उनको देखिए हमारे हो सकता है कहीं कम्युनिकेशन में डॉक्टरों का जब रश होता है तो कोई टाइम भी लगता है 1-2 मिनट का, तो वो उसको बर्दाश्त भी करे, हमारे साथ कोऑपरेट भी करे। इसमें पहली चीज़ है कि आपको लोगों में भी एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आपके सवाल में जवाब में और एक सवाल निकलता है, अगर हमेशा डॉक्टर्स की कदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमेशा एक प्रॉब्लम हाईलाइट की जाती है, डेथ ऑफ डॉक्टर्स, तो उसका सोल्यूशन क्या है? बर्डन तो उन्हीं पर पड़ता है जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, नतीजा ये होता है सॉर्ट में। देखिए मेडिकल कॉलेज और यहाँ के सारी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, यहाँ हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के स्टाफ हैं। हमारी फैकल्टी हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जूनियर रेजिडेंट्स हैं, हमारे पास पीजीज हैं। स्टाफ हमारे पास एडुकेट हैं, रोस्टर बाज़ाब्ता बनते हैं और डिवाइड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। हमारी टर्शियरी केयर हॉस्पिटलों में स्टाफ एडुकेट हैं तो वो काम, लेकिन लोगों का रश, हम पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ टर्शियरी केयर हॉस्पिटलों में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो ना मतलब अननेसेसरी रेफरल भी आप उसे कहते हैं, या ऐसे भी ब्लड प्रेशर देखने के लिए आते हैं। लेकिन स्टाफ के हिसाब से हम बड़े बराबर हैं, स्टाफ हमारे पास हैं। हम वक्त रिक्रूट करते हैं एसआर सीनियर रेजिडेंट का, तो हमारा महीने 2 महीने में नई नई रिक्रूटमेंट चलती है जूनियर रेजिडेंट्स में। स्टाफ के हिसाब से हम ठीक हैं, लेकिन पेशेंट लोड हम पर बहुत है। अब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो लोग इतने वाले हैं। सिक्योरिटी बेसिकली देखिए ना, हमें रेगुलेट भी करनी पड़ती चीज़ें। जब एक एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग आए तो डॉक्टर अपना काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सिक्योरिटी, इनका जो पॉइंट था सिक्योरिटी, इसलिए कि सारी चीज़ें रेगुलेट से चले, तरीके से चले,
बाकी वो दूसरा नहीं है कि डॉक्टर को पर्सनल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। डॉक्टर साहब कल देखा था कि जिस तरह से वाकया पेश है उसके बाद ये खबरें आ रही कि ओपीडी को बंद किया गया है, या कुछ एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें फादर कह रहे थे कि बच्चे को जो है कुछ पेट में अंदर नहीं की जा रही, क्या कुछ कहेंगे उसके बाद, क्या वो नेसेसरी था? देखिए, पहली चीज़ जो कल नैरेटिव सा गया कि कैजुअलिटी बंद हुई, कैजुअलिटी कहीं बंद नहीं हुई। कल शाम को भी जर्नलिस्ट बहुत से आए, लोग आए। मैं तो ये वैसे कह रहा 4 बजे के बाद हमारे करीबन SMHS में 2-2.5 पेशेंट्स आते हैं। तरफात से आते हैं, वादी के हर एक किनारे से आते हैं, लोकल आते हैं, सिटी के आते हैं। तो कल मैं करीबन 11:30 बजे रात को OPD कैजुअलिटी से निकला। एवरी पेशेंट जिसने रिपोर्ट किया उसको ट्रीट किया। बीच में एक वो लगा लोगों को, क्योंकि उन्होंने बार बार जो कल मीडिया में आ रहा था वो OPD गेट दिखा रहे थे। OPD गेट 5 बजे बंद हो रहा था, हमारा इमरजेंसी गेट दूसरी तरफ से, तो कहीं सर्विस बंद नहीं हुई। काफ़ी लोगों ने देखा, जिसको भी हमने दिखाया, जो भी पेशेंट आया ही वाज वेल अटेंडेड। और जो एक बच्चे को दिखाया जा रहा था उसको नहीं पता, नहीं वो फॉल्स नैरेटिव किसने चलाया, बट ही वाज अटेंडेड, केम इन। उसके बाद भी काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट आए, तो एवरीथिंग वेंट नॉर्मली। कोई सर्विस में कहीं पर डिस्ट्रप्शन नहीं थी। एक और सवाल बड़ा निकल कर सामने आता है, बहुत से लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि SMHS जो है जूनियर डॉक्टर्स रन कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स कहाँ पे? देखिए, हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पहले फैकल्टी है, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, जिनकी निगरानी में बाकी उनके अपने जैसे सर्जरी वाला यूनिट है, मेडिसन वाला यूनिट है, ऑप्थोमोलॉजी का होगा, ENT का होगा, डर्मेटोलॉजी का। तो एक तैयार बना है, एक सिस्टम बना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंसल्टेंट होता है हमारा मौजूद। उसके बाद हमारा सिस्टम बना हुआ, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, PG होते हैं, सारे डॉक्टर होते हैं। अब लोगों में कैसे नैरेटिव है वो ऐसे कि जूनियर डॉक्टर्स है, बट द सीनियर रेजिडेंसी PGs ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। तो उसमें उनको ये गलतफहमी है। अवरी जो हमारे सीनियर बाकी सारे लोग मौजूद होते हैं, रोस्टर के हिसाब से काम चलता है। जिस तरीके से उन्होंने अभी सवाल पूछा कि सीनियर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, अगर PG रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे तो इससे इतनी ज्यादा डिस्ट्रप्शन क्यों हुई अगर सीनियर डॉक्टर्स ऑलरेडी इन प्लेस? क्या ये हॉस्पिटल PG रेजिडेंट्स चलाते हैं या सीनियर डॉक्टर्स ही काम करते हैं? नहीं, सिस्टम पूरा मिलकर चलता है। जब कल कुछ वक्त के लिए ये अपनी डिमांडें लेकर हमारे पास आ गए, उस वक्त सारे सीनियर डॉक्टर, सारी फैकल्टी कैजुअलिटी में बैठी थी, पेशेंट उसको अटेंड कर रही थी। जो मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी सर्विस नहीं रुकी। आप देखेंगे HOD सर्जरी वहाँ पर थे, HOD मेडिसन वहाँ थे, तो सारे लोग थे। इवन HOD ऑप्थोमोलॉजी भी वहाँ पर थे, जो रात भर पेशेंटों को ट्रीट करते रहे। और इन्होंने भी एक छोटा पास किया, दे आल्सो रिज्यूम्ड ड्यूटी इंस्टेंटली यस्टरडे। Do you think कि ऐसे इंसिडेंट से जो रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट और अटेंडेंट होता है उससे कहीं फर्क पड़ता है? देखिए, मैंने पहले ही गुजारिश की कि लोगों को इतना अवेयर होना पड़ेगा कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल क्या है। तो अगर कोई क्रिटिकली इल है या नॉर्मली बीमार है तो उसको डॉक्टर अपने तरीके से देखते, प्रोटोकॉल के हिसाब से देखते, जो मेडिकल साइंसेस सिखाती है कैसे एक पेशेंट को ट्रीट करना है। तो अब उनकी भी जज्बात है, उनका कोई अपना बीमार है, तो ऐसी चीज़ें इमोशन होती है, बट उनको समझना पड़ेगा कि बिहेव कैसा करना, कैसे हम इलाज करने दें। डॉक्टर को इलाज, मेडिकल स्टाफ को वो काम तो करने देना। हमारे पास जब रोज़ मैंने कहा 3000 से ज़्यादा 4000 पेशेंट्स आते हैं, तो उनका इलाज कौन करता है? SMHS की बात करो, एक हॉस्पिटल की, सारे इन हॉस्पिटलों में मिलाकर हम करीबन 27 लाख पेशेंट्स एनुअली OPD में देखते हैं। हमारी यहाँ रोज़ाना सैकड़ों सर्जरीज होती हैं, तो उन पेशेंटों को ट्रीट कौन कर रहा है? तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एन असॉल्ट। एक असॉल्ट हुआ पेशेंट के अटेंडेंट की तरफ से, और उसके बाद प्रोटेस्ट देखने को मिला। उस प्रोटेस्ट में कई सारी खबरें और कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि मीडिया पर्सन को भी डॉक्टर्स की तरफ से मैन हैंडल किया गया। इस सिचुएशन को किस तरीके से? देखिए, एक जगह तो मैं भी था जहाँ पर प्रेस